हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक का सोल्यूशन आप लोग को कर दिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और नहीं देखें तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग को लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो फिर प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, ये वर्ग 7वीं का है। ठीक है ना, तो वर्ग 7वीं का हम लोग 2.1 में सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक का सोल्यूशन आप लोग को कर दिए, तो पीछे का जो ही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, और नहीं तो प्यारे बच्चों प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे जो बताने वाले हैं आप लोग को इस वीडियो में, वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा प्यारे बच्चों, और 8, और उसके साथ साथ आपका नीचे वाला जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे 9th, वो सभी होगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का सोल्यूशन आप लोग को करने वाले हैं प्यारे बच्चों इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बस अंत तक रहेगा और जरूर से इस वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों उम्मीद रखें कि यहाँ पे आप लोगों को 100% से समझ में आने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे प्रश्नावली वर्ग 8वीं वर्ग 7वीं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 2.1 का गणित क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक जदुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है प्यारे बच्चों? आप लोग को दिख रहा है ये वाला आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी को बोला गया है जादुई वर्ग। ठीक है, ये क्या है? वर्ग जैसा बनाया गया। अब इसको में पंक्ति किसको बोलते हैं, स्तंभ किसको बोलते हैं, और विकर्ण किसको बोलते हैं, बता देते हैं। अगर ये ऐसे है, यहाँ से ऐसे ऐसे लेते हैं ये वाला पूरा लाइन को, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? एक पंक्ति बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोग जब 11th-12th में जाइएगा तो इसको इंग्लिश में मतलब रो बोलते हैं, है ना, रो कॉलम चलता है, तो आप लोग को एक मिलेगा आवियो पढ़ने के लिए उसमें प्यारे बच्चों। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पंक्ति हो गया, ये एक पंक्ति, दो पंक्ति और ये तीन पंक्ति। ऐसे देखेंगे ए, तो ऐसे ऐसे, तो ये कुछ हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और विकर्ण देखेंगे तो यहाँ से एक तिरछे ऐसे, और एगो यहाँ से तिरछे ऐसे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताना है जादुई है या नहीं। अब जादुई में रूल है ये कि जैसे ये जोड़ेंगे तो तीनों का मान, मतलब जोड़ने पर जो आएगा वही इसको इसको जोड़ने पर आना चाहिए, वही इसको इसको जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही इसको और इसको आना चाहिए, वैसे ही मतलब ये भी आना चाहिए। स्तंभ में भी, रो में भी, सब जोड़ने पर, तीन को जोड़ने पर वही मान आना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है पंक्त प्रथम पंक्ति में अनुसार इतना इतना जोड़ा हो तो 15/13 आया। ठीक है, तो 15/13 आप लोग को दिख रहा है, तो उसी तरह से आप लोग का सभी का लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग जांच किए हैं। ठीक है, क्या किए हैं? जांच किए हैं प्रत्येक पंक्ति में। तभी पंक्ति वाला जांच कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो पहला हम लोग पहले पंक्ति का जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पंक्ति का योग लिखेंगे। ठीक है, तो पहला पंक्ति में आपका क्या है? 4/13, 9/13 और 2/13। तो 4/13, 9/13, 2/13 तीनों का योग कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। योग मतलब होता है जोड़ दिए। तो प्यारे बच्चों एलसीएम तो 13 ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 9 और 2 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग का 15 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 15/13 लिख दिया। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? फिर आप लोग का दूसरा पंक्ति, यानी ये 3/13, 5/13, 7/13। तो 3/13, 5/13, 7/13 तीनों को एलसीएम यही आएगा, और फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 तो हो जाएगा 13। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तीसरा में भी जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों तीसरा में आप लोग का क्या है? 8/13, 1/13, 6/13। तो तीनों को फिर से जोड़ेंगे, एलसीएम लेके 13, तो फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा, तो 15/13 हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी तरह से ये हो गया प्रत्येक पंक्ति का। अब प्रत्येक स्तंभ का निकालेंगे। प्रत्येक स्तंभ बोले तो प्यारे बच्चों ये वाला। ठीक है, ये तीनों को जोड़ेंगे, फिर ये आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, प्रत्येक ये स्तंभ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोड़ के लिखे, प्रत्येक को जोड़े तो कितना आया? 15/13, 15/13 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा छेछरा आ गया, उसके लिए माफी चाहते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि अब यहाँ पे विकर्ण, तो विकर्ण आप लोगों को क्या है प्यारे बच्चों? आप लोगों को बताए थे विकर्ण भी जस्ट कि एक ऐसे विकर्ण तिरछे होता है और एक ऐसे विकर्ण होता है ना। तो देखिए ये जुटेगा और ये जुटेगा ना, ये और ये तीनों जोड़े हैं, तो कितना आया प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पे जी ये और ये, यानी कि 4/13 और 5/13 और 6/13 जोड़े तो कितना आया है? 15/13 आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी था 4/13, 5/13 और ये 6/13, तो जोड़े थे कितना आया था? 15/13 ही आया था। ठीक है, अब इसको ऐसे जोड़ेंगे, यानी कि 2/13, 5/13 और ये 8/13। तो यहाँ पे देखिए जोड़े के लिखे हैं 2/13, 5/13 और 8/13, तीनों को जोड़े हैं तो 15/13 आया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का जो योग है वो क्या है? समान है। इसीलिए हाँ यह एक जादुई वर्ग है। ठीक है, ये क्या है? एक जादुई वर्ग है प्यारे बच्चों। जो आप लोग को यहाँ पे बोला जा रहा था कि क्या यह एक जादुई वर्ग है, तो प्यारे बच्चों हाँ यह एक जादुई वर्ग है प्यारे बच्चों। अब कैसे है? तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, और समझ में तो चीज़ें आ ही रहे होंगे।
तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आरोही मतलब होता है बढ़ते और अवरोही मतलब होता है घटते। तो हम लोग क्या क्या पूछा जा रहा है, आरोही। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते। अब बढ़ते क्रम में तब लिखेंगे ना जब हमको छोटका पता रहेगा। ठीक है, छोटका को पहले लिखा जाता है, फिर बड़का थोड़ा सा ओकरा से, फिर ओकरा से थोड़ा सा बड़का, इस तरह से। ठीक है, तो तब होता है बढ़ते क्रम, है ना, आरोही क्रम। तो प्यारे बच्चों, इसको में हम लोग को बटा में है तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानने के लिए हम लोग क्या बताएंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम में ले लोगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो इतना का एलसीएम 20 आएगा। अब 2 से लगाएंगे तो 10 बार में तो 10 से कम 10 हो जाएगा। 4 से 5 बार में तो 5 है 15। 5 से 4 बार में तो 4 कम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 10/20, इतना बटा 20 और इतना बटा 20। तो एक में ऊपर वाला देखना है, नीचे तो सब समान रहता है, ऊपर वाला देखना है। ऊपर वाला में जो सबसे छोटा है वही क्या है, सबसे मतलब कि छोटा हो जाएगा। तो 4/20 तो वो हो गया। 4/20 जो है क्या, सबसे छोटा है। तो ये केकर वैल्यू आया, तो 1/5 का ना, तो 1/5 का सबसे छोटा है, तो ओकरा पहले लिखेंगे। फिर प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं कि 10/20, 10 छोटा है। ठीक है, तो 10 के अगर वैल्यू है 1/2 का, तो 1/2 लिखें। और फिर 15/20, 15 सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए ओकर के कर वैल्यू है 3/4 का, था 3/4। समझ में आ रही बात है। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा में देखते हैं। तो 5 के दूसरा में बोला जा रहा है कि 3/7, 2/5 और प्यारे बच्चों 3/5। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 35 आएगा। 5 और 7 से 35 का वर्ग 5 बार में, तो 5 तिहाई 15 हो गया। 5 से 7 बार में तो 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। 5 से क्या बार प्यारे बच्चों, 7 बार में तो 7 तिहाई 21 हो गया। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, इतना बटा इतना लिख देंगे, यानी कि 15/35 लिख लेंगे, 14/35 लिख लेंगे, 21/35 लिख लेंगे। अब इसमें से जो छोटा देखना था, सबसे छोटा कौन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 14, 14 वाला है ना, ऊपर वाला हमको देखना है। तो 14 सबसे छोटा है। 14 किसका वाला है, तो यहाँ यानी कि 2/5 वाला। ठीक है, तो 2/5 सबसे पहले लिख लेंगे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात है। फिर इसमें देखो कि सबसे उस इससे 14 से बड़ा कौन है, 15, 15 है ना, तो 15/35 यानी कि 15/35 वाला कौन है, तो 3/7। तो उसके बाद लिख लेंगे 3/7। और जो ये बचा लास्ट में, या तो ऐसे भी देखो कि 21 इसमें सबसे बड़ा है। अब इसका किसका वाला है, तो 3/5, तो 3/5 सबसे बड़ा है, यानी कि इस तरह से कुछ सजा लेंगे और यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो समझ में तो आ ही रहा होगा प्यारे बच्चों। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कि एक आयताकार सयापट्ट की लंबाई इतना लिख रखा है, कितना, 2.1/2 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई प्यारे बच्चों 2.2/3 मीटर है। ठीक है, क्या है, 2.2/3 मीटर है। श्याम पट्ट का बोल रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे तो प्यारे बच्चों एल का मान क्या हो गया, एल मतलब होता है लंबाई, लेंथ है। तो 3.1/2 मीटर है। ठीक है, तो इसको पूर्णांक में तो बट्टा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 जुटेगा तो 7, और 7/2 हो जाएगा, यानी कि 7/2। ठीक है, ये गुना होता है, ऊपर वाला जुड़ता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 मीटर का मीटर। बी में तो उसी तरह से 3 दूनी 6 2 8/3 हो गया मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि लंबाई का मान 7/2 और चौड़ाई का मान आपका 8/3 आ गया। श्याम पट्ट का परिमाप निकालने के लिए प्यारे बच्चों सूत्र क्या होगा, देखो आयताकार है ना, तो आयताकार श्याम पट्ट की परिमाप निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 × L + B, क्योंकि आयत का परिमाप तो ये होता है। अब सूत्र 2 का 2, एल का मान प्यारे बच्चों ये है और बी का मान ये है, सब बैठा देंगे। ठीक है, अब 2 का 2 रहेगा, अंदर वाला कैल्शियम ले लेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा प्यारे बच्चों, है ना, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी 6 आया क्या, और 3 बार में, और 3 बार यानी कि 7 21, 3 से 2 बार में, और 8 दूनी 16 प्यारे बच्चों। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर 37, और नीचे 6 था तो 6, यानी कि 37/6। अब 2 से क्या बार में कटेगा, तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 37/3 प्यारे बच्चों। ठीक है, 37/3। इसको पूर्णांक में लाना चाहेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12, और 12 बार में बात है 36 हो जाता है, और 1 बच जाता है, तो 1 ऊपर और नीचे 3। ठीक है, यानी कि 12.1/3 प्यारे बच्चों मीटर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा छठा तक। चलिए अब हम लोग सातवां प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कि बोल रहा है कि चित्र में दी हुई आकृति में पहला में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC तथा मतलब त्रिभुज ABC तथा फिर दूसरा में बोला जा रहा है कि आकृति BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिभुज एगो ABC है। ठीक है, ये त्रिभुज ABC आपको दिखा दे रहा है, इसका परिमाप निकालना है। और आपको एगो BCDE दिख रहा होगा, इसका क्या निकालना है, इसका भी परिमाप निकालना है। ठीक है, फिर तीसरा का बताना है कि बताएं कि इसका परिमाप ज्यादा था। दोनों का परिमाप निकाल लेना है पहले, और फिर उन दोनों में का परिमाप में से तुलना करना है कि केकर ज़्यादा आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ABC का क्या निकालते हैं परिमाप, तो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज यहाँ पे लिखे हैं कि दिया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या चाहिए, त्रिभुज ABC में का दिल है, ए मान लिया है, बी एगो सी, जैसे कि भुजा रहता है ना, तो त्रिभुज का परिमाप होता है ABC, A + B + C। ठीक है, तो A + B + C होता है, तो एगो को एम भुजा मानेंगे, एगो को बी, एगो को सी। तो ए का मान हो गया, मान लेते हैं कि 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है,
और बी का मान हो गया यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 लिखा हुआ, 11/4 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी का मान हो गया 5 15 3 18, 18/5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हम लोग को आज इसका परिमाप निकालना है ना, तो ये भुजा है इस तरह से, ठीक है, ABC। अब इसीलिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो A+B+C प्यारे बच्चों, A+B+C, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ना है, यानी कि तीनों भुजा का जो वैल्यू है उसको जोड़ देना है। A का मान ये है, B का मान ये है और C का मान ये है। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 दूसरे क्या बार में, 10 बार में, तो 10 पचे 50 हो गया, 4 से 5 बार में, और 11 पचे 55, ठीक है। 5 से 4 बार में और 18 चौक 72, तीनों को जोड़ेंगे तो 177 और नीचे 20 का 20 पैर बचे, ठीक है। अब 20 से इसको भागा दे देंगे तो 8.17/20 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा निकालेंगे, सातवां का दूसरा निकालेंगे, यानी कि आयत BCD में चलेंगे, ठीक है। उसका कहे कि परिमाप निकालना है तो उसमें चलेंगे। अब उसका देखो यहाँ पर जी लंबाई तो यही रह जाएगा, है ना। ये आकृति में अगर देखोगे तो यही ना लंबाई रह जाएगा, और ये आपका चौड़ाई है, ठीक है। तो चौड़ाई है और लंबाई आपका ये वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी हम लोग इतना में चले हैं, तो एल का मान आपका क्या है, 4 दूनी 8 3 11, 11/4 सेंटीमीटर, और बी का मान क्या है, 7/6 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × L + B हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फिर 2 का 2 रह जाएगा, और एल का मान जो है वो बैठा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जी भिन्न का जोड़ बन रहा है तो भिन्न का जोड़ बना लिए हैं। आप लोग को बार बार बता रहे हैं भिन्न के जोड़, तो वो तो आ ही गया होगा। अब फिर जो 2 का 2 और यहाँ पर जी दोनों को जोड़ेंगे तो 47 और बटा 12 का 12। अब यहाँ पे 2 से क्या बार में कटेगा, ये 2 से आपका 6 बार में कट जाएगा, 6 यानी कि 47/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको पूर्णांक में लाना चाहेंगे तो 7.5/6 आंसर। प्यारे बच्चों समझ में आ रही बात है। अब प्यारे बच्चों हम लोग को तुलना करना है कि किसका आखिर परिमाप जो हुआ ज़्यादा हुआ, त्रिभुज वाला या तो फिर आपका आयत वाला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी 177/20 आया था, ठीक है। 177/20 किसका आया था, तो त्रिभुज का आया था। और ये 47/6 किसका आया था, तो प्यारे बच्चों 47/6 जो है आपका आयत का आया है, ठीक है। तो अब दोनों का देख लेते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोग क्या चलिए हैं, ज़्यादा और कम देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एलसीएम मतलब बटा वाला रहता है तो एलसीएम वगैरह लेके और देख लेते हैं। तो एलसीएम लिए तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। 20 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, तो 60 ले लिए। अब 60 क्या बार 20 3 बार में, तो 3 से गुना किया तो 531 आ गया। 6 से इसको 10 बार में तो 10 यानी कि 447 है, तो उस पर एगो जीरो बैठा देंगे, 470 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 से गुना करेंगे, मतलब क्या है कि एगो जीरो बैठा दो तो 470 हो गया। अब ये दोनों में देख लो बड़ा कौन है, तो बड़ा देख रहे हैं कि ये वाला है ना। यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या है आपका, इसका परिमाप सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि इतना बटा इतना पहले लिख लेना। अब यहाँ पे लिखे हैं कि चूंकि दोनों में हर का मान क्या है 60 है, लेकिन अंश का मान 531 जो है क्या है 470 से ज़्यादा है, प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि इतना बटा इतना, यानी त्रिभुज का परिमाप क्या है, ज़्यादा है, प्यारे बच्चों। समझ में आई क्या बात है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया। फिर बोला जा रहा है कि सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया, यह समय कितना ज़्यादा था, प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि एक सत्यम नाम का कोई लड़का है और एक है सलीम नाम का, ठीक है। तो ये दोनों एक पाठ है यानी कि चैप्टर है, नहीं समझ रहे हो ना, पाठ है यानी चैप्टर, ठीक है। तो उसको पढ़ने में एक इतना समय लेता है और एक है जो इतना समय लेता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन जो व्यक्ति है वो कितना ज़्यादा मतलब ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है। अब फिर ज़्यादा समय भी ले रहा है तो कितना ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है, वो निकालना है। तो पहले नंबर आपका यहाँ पे लिखे हल में सत्यम द्वारा एक पाठ को पढ़ने में लिया गया समय तो इतना घंटा, सलीम द्वारा फिर लिया गया चैप्टर को पढ़ने में कितना समय, तो इतना। समझ में आ रही चीज़ें लिख लेना है। फिर जांच ये क्या है आप लोग का जांच कर रहे हैं, तो 11/16 सत्यम का है और ये आपका 3/4 क्या है, सलीम का है, ठीक है। 11/16 किसका है, सत्यम का, और ये 3/4 सलीम का है, ठीक है। तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि 16 ही आ रहा है। तो प्यारे बच्चों 16 एकम 16 यानी कि 11 एकम 11, 4 से 4 बार में यानी कि 4 तरीके 12 हो गया, है ना। 4 बार में जब कट रहा था 4 से 3 यानी कि 4 तरीके 12, प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लिखेंगे 11/16 और एक बार लिखेंगे 12/16। तो देखिए आप लोग का बड़ा बड़ा कौन है, 12/16 है ना, 12 ऊपर वाला बड़ा बार है। तो ये प्यारे बच्चों जो है 11/16 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए सलीम जो है क्या है, सलीम ने यहाँ पे लिखा है सलीम ने ज़्यादा समय लिया, ठीक है। सलीम ने ज़्यादा समय लिया, प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कितना ज़्यादा समय लिया, तो यहाँ पे लिखे सलीम ने सत्यम से कितना ज़्यादा समय लिया, प्यारे बच्चों। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि सलीम का पहले लिखेंगे और उसके बाद सत्यम का लिखेंगे, घटा देंगे, ठीक है। सलीम द्वारा जो समय लिया गया है उसमें से घटा देंगे किसका, सत्यम द्वारा लिया गया समय को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी इनका घटाव फिर से बना लेंगे, यानी कि 16 एलसीएम आएगा, 4 से क्या 4 बार में कटेगा तो 4 तरीके क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब 16 एकम 16 एक बार में तो 11 एकम 11।
अब 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा और 16 का प्यारे बच्चों 16, यानी कि अतः सलीम अतः अतः लिखेंगे कि सलीम सत्यम से 1/16 घंटा जो है समय ज़्यादा ले रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है वो बातें। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि खाली स्थानों में सही अंक भरिए, यानी कि प्यारे बच्चों आपको खाली बॉक्स दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ खाली बॉक्स है उसका मान भरना, वहाँ पे क्या भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 5/7 प्लस में यहाँ पे खाली जगह और बटा में लिखा हुआ 7 और यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया हुआ है और लिखा हुआ है 6/7। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भरना है तो वहाँ पे एक्स मान लो। ठीक है, कुछ मान लो एक्स मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वैसे ही लिख लो एक बार। ठीक है ना, वैसे वैसे लिख लिया है, यानी कि 5/7 5/7, यहाँ पे खाली जगह के एक्स और यहाँ पे बटा में 7 तो 7 बराबर में 6/7 तो वो लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों x/7 है तो उसको इधर ही रहने दो, और ये वाला है जो उसको उधर जाएगा। ठीक है, तो इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा, माइनस में आ गया है। ठीक है, यानी कि x/7 का x/7 और बराबर का बराबर और 6/7 का 6/7 और ये वाला प्लस में इधर था, इधर आ गया माइनस में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 1/7 1/7, अब यहाँ पे भी इनका घटाव बनाएंगे तो प्यारे बच्चों 7 आएगा, एलसीएम 7 आएगा। अभी 6 कम 6 हो गया और 5 एकम 5, कैसे था 7 से एक बार में, तो ऊपर वाला 6 से 1 ही में गुना करेंगे ना, 6 एकम 6 हो जाएगा, 7 से एक बार में, यानी कि 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1 और नीचे 7 था 7। ठीक है, इधर जैसे वैसे ही। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला इससे गुना हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 7 और बटा में ये 7 है, ये था तो 7। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा खाली जगह पे, तो हमारा 1 भरा जाएगा। समझ में आ रही बात है। अब चलिए इस तरह से नौमा का हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8/15 है, माइनस में 2/15 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बराबर में लाना है, कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो भिन्न का घटा बनेगा, तो कुछ नहीं, बस बना लीजिए, दोनों कैल्शियम 15 आएगा और यहाँ पे 15 एकम 15 यानी कि 8 एकम 8 और 15 एकम 15 यानी कि 2 एकम 8 में से 2 गया 6 और 15 का 15, यानी कि इसको काट रहा है तो काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2/5 आ गया प्यारे बच्चों। समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे क्या भरा रह जाएगा 2/5, और यहाँ पे क्या आया था प्यारे बच्चों 1 आया था तो 1 भर देते हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही, पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और चलिए आगे 9th प्रश्न में समझते हैं, नौमा का तीसरा में। तो नौमा का तीसरा में बोला जा रहा है कि 7/9 और प्लस में यहाँ पे खाली जगह है और 7/9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, एक्स मान लेना है ना, और बाकी सब तो वैसे ही लिख लिया है कि 7/9 तो 7/9 प्लस का प्लस, यहाँ पे एक्स मान लिया, बराबर का बराबर 7/9 तो 7/9। एक्स का मान निकालना तो एक्स का एक्स इधर रहने दो, इधर वाला को उधर लेके चल जाओ। ठीक है, तो माइनस में चल जाएगा। अब जो इधर तो इधर का ई वाला 7/9 का 7/9, ई वाला इधर से इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया 7/9। अब प्यारे बच्चों अगर इसको हम लोग करते हैं तो क्या आता, यहाँ पे एलसीएम लेते तो 9 आता। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है तो 7 होता और यहाँ पे भी 7 एकम 7, 7 में 7 जाता 0 और बटा में ही 9, तो इसी हो जाता 0/9। हालांकि 0 ही आएगा वैल्यू, लेकिन हम लोग 2 को जब लिखा हो ऊपर भी और नीचे भी तो लिखेंगे 0/9 पेयर बच्चों, ऊपर वाला में 0 लिखेंगे और नीचे वाला में 9। समझ में आ रही बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्या मैं प्रश्न नौमा का चौथा। नौमा का चौथा में बोला जा रहा है 3/5 माइनस में यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, और बराबर में 1/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स मान लेना, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा, 3/5 माइनस का माइनस और यहाँ पे एक्स मान लेना, तो x/5 हो गया बराबर में 1/5। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग 1/5 का मान निकाले माइनस में, तो उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो उसको उस साइड भेज दिए, इधर ले लाए। ठीक है, तो प्लस में आ गया और बाकी ये वाला जो था उसको इधर ले लाए तो माइनस में आ गया। अब प्यारे बच्चों ये तो 3/5 का 3/5 माइनस में 1/5 उधर चल जाएगा, वो वाला इधर आ रहा है तो वो वाला इधर आएगा तो माइनस में, ये वाला उधर गया तो प्लस में। समझ में आ रही बात है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 एक बार में तो 3 एकम 3 है, 5 से एक बार में, है ना, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों जैसे x/5 तो x/5, अब यहाँ पे करेंगे तो 2/5 आ जाएगा और x/5 तो x/5। ठीक है, अब यहाँ पे काटना चाहेंगे तो 5 से 5 भी काट सकते थे और x बराबर 2 आ जाता डायरेक्ट, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी 2/5 है तो 2/5 इधर क्या है भागा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इधर x बच जाएगा, तो ये 5 से ये 5 क्या होगा, एक बार में कटेगा, कितना बार में, एक बार में कट जाएगा, तो क्या बचा 2 एकम 2, है ना, और ये x का x प्यारे बच्चों, तो यानी कि x का मान इस तरह से लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो यार इनके प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का क्या भरा जाएगा 2 भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब चलते हैं छठा में, यानी कि नौमा का छठा, तो यहाँ 1 माइनस 1/2 और बराबर में यहाँ पे क्या भराएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है। ठीक है, तो वैसे ही लिख लिए हैं और इसका आप सोल्यूशन कर लेते हैं, तो 1 और यहाँ नीचे 1 मान सकते हैं, 1/2 का 1/2 बीच में माइनस है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ से 1 से 2 बार में, यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस और 2 से 1 बार में, यानी कि 1 एकम देख 2 में से 1 गया, 1 और 2 का 2 प्यारे बच्चों 1/2 आया, है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। समझ में आ रही बात है कि नहीं आए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का वीडियो खत्म होता है, तो वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।